थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ रेफ्रिजरेशन केस। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पे कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी हैं और स्टूडेंट उस कैलकुलेशन की वजह से नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं, मार्क्स लूज कर देते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। इट सेज मिनिमम पॉसिबल वर्क इज डन by a refrigerator in converting 100 gram water to ice at 0 degree centigrade. It is asking how much heat is released to the surrounding at temperature 27 degree centigrade. Latent heat of ice given है. So here in solution we can state, अगर ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो हम ये ले सकते हैं, दिस इनसाइड चैम्बर, दिस सराउंडिंग, योर सराउंडिंग इज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स 300 केल्विन, और इनसाइड इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज 273 केल्विन। और यहाँ से हीट अंदर से क्यू आई आएगा, विल डू वर्क एंड फाइनली हीट इज रिजेक्टेड टू सराउंडिंग एज क्यू एस। क्यू आई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 100 ग्राम वाटर को आइस में बदलना है, तो दिस एम एल दैट कैन बी गिवन एज 100 मल्टीप्लाइड बाई 80 which comes out to be 8000 calories, and we need to calculate the heat rejected to surrounding. तो आप डायरेक्टली देख सकते हो minimum possible work is the case when Carnot cycle is used. So we can write for Carnot cycle, here we can write Q surrounding upon Q inside is equals to 300 divided by 273. So here Q will be proportional to the temperature of surrounding and inside. So यहाँ से directly QS का value आ जाता है, QI is 8000 multiplied by 300 upon 273. It's all about calculation part, that was what I was saying. तो 300 को 273 से डिवाइड कर लेते हैं। आई थिंक ट्रेडिशनल डिवीजन ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, द वे आई जनरली सॉल्व दिस। This 1, this 273 comes out to be 27, decimal 10, this 2700. So it is 273, so we take 9 times. So this comes out to be 9 3s 27, and here it is 2 9 7 63 5, and 6 9 2 18 and 6 2 4. So it comes out to be 2457. तो subtract करेंगे, this is 3, then 954, this 243. So once again if we take 0, this 2430, तो again ये 9 से भी थोड़ा सा कम होगा, तो let us consider it to be 8 times. I think डेसिमल की थर्ड प्लेस से ज़्यादा एक्यूरेसी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ 8000, और इतना आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि इससे ज़्यादा जाएँ। इट इज़ 8000 मल्टीप्लाइड बाई 1.098. So it comes out to be 1098 multiplied by 8. This is what you want to calculate. So it will be the nearest integer part of this result. So it will be 8 into 8, 4, 6, 8, 7, 8. So it comes out to be 8784 calories. That's the result of surrounding heat in the nearest integer. That's the way how we can calculate. अब यहाँ पे रेंज होगी, किसी स्टूडेंट ने एक और डेसिमल प्लेस के ऊपर अगर एनालिसिस किया, तो आप ये मान के चलिए एक और डेसिमल प्लेस पे एनालिसिस करने पे यू विल गेट मच बेटर आंसर। थोड़ा सा डिजिट इंक्रीज ही होगा, इट मे गो टू 8784 टू 8788 और 90, बट दैट डिपेंड्स, इट्स अप टू यू। एग्जामिनेशन हॉल में वी कैन मैनेज, एंड आई थिंक nobody expects us to calculate beyond third decimal place. थैंक यू भोजी। दिस ऑल्सो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। कई बार इस तरह के रिलेशंस निकालने की जरूरत पड़ती है, लाइक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ अ गैस इन अ प्रोसेस। इट इज सेइंग एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग सच दैट पीटी क्यूब इज अ कांस्टेंट, दैट्स द प्रोसेस इक्वेशन गिवन, और हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस। सो कभी भी वॉल्यूम एक्सपेंशन किसी भी सब्सटेंस का निकालना हो तो यू नो वेरी वेल, फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन we use delta V is equals to V gamma delta T. This is what we use. And for gaseous process, we can write it gamma is equals to 1 by V dV by dt. That's what we can use, because it is a continuous changing process. So this for process PT cube is equals to a constant. So gas law apply कर सकते हो, P को you can write as nRT by V. So it becomes T to power 4 multiplied by V to power minus 1 is a constant. So to calculate 1 by V dV by dt, आप differentiate कर दो equation को. So here differentiating gives 4t cube dt multiplied by V to power minus 1 plus T4 multiplied by this 1 by V is minus V to power minus 2 times dV, and this is equals to 0. सो अगर हम इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो दिस 4t क्यूब डी टी बाई वी इज इक्वल्स टू T4 बाई वी स्क्वायर डी वी. दिस व्हाट वी आर गेटिंग, और हमें वैल्यू निकालनी है डी वी बाई डी टी.
So your t cube gets cancelled out, one v gets cancelled out. So your dv by dt we are getting is 4v by t. So that implies यहाँ पे गामा का वैल्यू है हमारे पास 1 by v into 4v by t. So v gets cancelled out. So value of gamma we are getting is 4 by t. That's the answer to this problem. So हमेशा आप ध्यान रखें किसी भी गैस का अगर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकालेंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इक्वेशन और द प्रोसेस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट इट. Thank you, Boji. Students, इस केस में we need to calculate the molar heat capacity of a gas in a given process. So question says a monoatomic gas performs work of Q by 4. तो यहाँ पे first law of thermodynamics के according in the given process, अगर हम process पे application देखें तो work done is given as Q by 4. Q is the heat supplied. So in this situation it is saying the molar heat capacity of gas. तो Q यहाँ पे होगी NC delta T. वर्क डन हमारे पास अगर Q by 4 है तो दैट इंडिकेट्स इंटरनल एनर्जी चेंज शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शुड बी Q माइनस W. सो दैट कम्स आउट टू बी 3Q by 4 और डेल्टा U का वैल्यू हमारे पास होता है CV डेल्टा T. और मोनोएटॉमिक गैस है तो CV वी कैन राइट एज 3/2R. सो दिस बिकम्स 3Q by 4 इज इक्वल्स टू दिस 3/2 NR डेल्टा T. तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें सो C का वैल्यू निकालना है तो वैल्यू ऑफ C इज Q अपॉन N डेल्टा T. सो Q अपॉन N डेल्टा T यू कैन कैलकुलेट और यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम हियर टू हियर. ये आ जाएगा 2NR डेल्टा T. दिस 2NR डेल्टा T अपॉन N डेल्टा T. हियर दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट. वैल्यू ऑफ C वी आर गेटिंग इज 2R. दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. So you just need to manipulate the given relations to calculate the value of specific heat for this gas. So Q is always written as NC delta T. मैं रिविजन चेकलिस्ट में आपको डिटेल में बता चुका हूँ. अगर आपने बेस कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए और फंडामेंटल केसेस विच आई एम टेकिंग इन AOP और अपनी AOP नोटबुक में इसके शॉर्ट नोट्स बिल्ड कर लिए और आपके पास ऑलरेडी रिविजन चेकलिस्ट शॉर्ट नोट्स हैं तो you'll be easily able to cross minimum 60 to 70% marks in physics and that's quite sure for all of you. थैंक यू पोजी. दिस स्लाइटली अ डिफरेंट केस बट इस तरह के केसेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट दिस अ काइंड ऑफ मिक्स सिचुएशन ऑफ केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स वेयर इट सेज we are going to relate the collision time in adiabatic expansion. It says consider an ideal gas confined in an isolated closed chamber. As the gas undergoes an adiabatic expansion, then the average time of collision of molecule increases as V2 power Q, where V is the volume of gas. हमें Q निकालना है. So KTG में हम already discuss कर चुके हैं. If you can recall, average time of collision between molecules that we calculate by using mean free path और ये time आता है proportional to V by root T. if molecule same है तो molecular diameter and all other parameter total number of molecules are not changing so that won't be affected. and यहाँ पे हम ये ले सकते हैं for adiabatic expansion we can write T V2 power gamma minus 1 is a constant. So value of T we can write as C V2 power 1 minus gamma if we use it here. So time is proportional to V upon root of C V2 power 1 minus gamma. So constant हटा देते हैं, proportionality देखेंगे तो आएगा V multiplied by V2 power gamma minus 1 by 2 और it is proportional relation of V2 power 1 plus gamma minus 1 by 2 which becomes V2 power gamma plus 1 by 2. So here T is proportional to V2 power gamma plus 1 by 2 and it is saying it should be proportional to V2 power Q. So this gives us the value of Q which is gamma plus 1 by 2. That's the result you need to keep in mind. So calculations में कुछ भी नहीं है आपके पास. अगर बेस कॉन्सेप्ट्स या आपके रिविजन चेकलिस्ट शॉर्ट नोट्स रेडी हैं अपने दिमाग में रखें तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. टाइम ऑफ कॉलिजन इज गिवन एज द प्रोपोर्शनल रिलेशन विद V and T. T सब्स्टिट्यूट किया, यू आर गेटिंग द रिलेशन इमीडिएटली.